आपको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आप लोगों को 6 दिन का जो दिवसीय आवासीय प्रोग्राम है उसके बारे में आप लोग कुछ बताएंगे। आप लोगों की ट्रेड है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या होता है? मकान बनाता है, फर्श बनाता है, बड़े बड़े महल बनाता है। राजमिस्त्री का ये तो काम होता है। उसके बारे में टूल्स जो प्रयोग होते हैं उन टूलों के बारे में आपको आज ज्ञान दिया जाएगा। उन टूलों के बारे में कि ज्ञान क्या है कि सबसे पहले राजमिस्त्री जब सबसे पहले जाएगा तो उसके पास क्या क्या टूल्स होना चाहिए। फीता होना चाहिए, इंची टेप जिसे बोलते हैं। उसके बाद एक बसोली होनी चाहिए। बसोली को हम लोग बोलते हैं मेसन एक्स। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? ईंट को तोड़ते हैं। ईंट को क्या बोलते हैं? ब्रिक। ईंट को 2 भागों में तोड़ेंगे तो बट हो जाएगा। आधा बोलते हैं जिसे हम लोग, एक कोना बोलते हैं, एक का 4 हिस्सा कर देना है, कोने में लगाते हैं, जिसे बोलते हैं डेली। हम लोग बोलते हैं ना, आम लैंग्वेज में डेली बोलते हैं, उसे बोलते हैं आइकॉन बोलते हैं ना। तो इसके अंदर भी ब्लेड, ये जो हमारा मेसन एक्स है, इसके अंदर ब्लेड हो गया, फेस हो गया, हैंडल हो गया और आई होल हो गया। इसके भी पार्ट्स होते हैं। हम आम भाषा में इसे बसोली जानते हैं। और कुछ जानते हो आप लोग? बसोली जानते हो ना। उसके बाद बोलते हैं करनी। ये करनी को हम लोग बोलते हैं ट्रैवल। अपनी लैंग्वेज में हम लोग इसे बोलते हैं ट्रैवल। इससे हम मसाला है या मिट्टी गाड़ा है या प्लास्टर करना है, ब्रश करना है, इसके द्वारा हम मसाले को उठाते हैं और अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हैमर। हैमर है, ये बॉल-पेन हैमर है। बॉल-पेन हैमर के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। बॉल-पेन हैमर के द्वारा जब ईंटों को जब फर्श करना है तो छोटी छोटी गिट्टियों को हमें तोड़ना होता है, तोड़ते ना, पत्थर को तोड़ना होता है, तो हमें बॉल-पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। इस हैमर के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर होती है बाल, उसके बाद आती है नेक, उसके बाद आती है चिक मतलब गाल, उसके बाद होता है आई होल, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं वो होता है फेस। ये होता है फेस। और जिसको हम पकड़ के कार्य करते हैं उसे बोलते हैं हैंडल। ये हैंडल हम बांस की लकड़ी का चलाएं या प्लास्टिक का भी आजकल ज्यादातर चलाते हैं, पीपीआर के पाइप का, उसे बोलते हैं चीजल। इसे बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में छेनी बोलते हो और कुछ बोलते हो आप लोग। इसके द्वारा हम ईंटों को तोड़ते हैं। ये छेनियां 2 प्रकार की होती हैं, एक हॉट एक कोल्ड। हॉट जो चीजें होती है वो लोहार, जो आप लोगों ने देखा होगा बाजार में, लोहारगिरी का जो काम करते हैं, लोहे को पीटते हैं। जो लोहे को पीटते समय या काटते समय छेनी का प्रयोग करते हैं उसे हॉट चीजर बोलते हैं। और राजमिस्त्री जो मेसन वर्क करता है, मेसन वर्क कौन करता है? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री जो काम करेगा वो कोल्ड छेनी का प्रयोग करेगा। ये होती है फ्लैट छेनी। फ्लैट, इसके अंदर भी भाग होते हैं। ये होता है टिप, ये होता है स्नैप, ये होता है हेड। जब भी हम छेनी का प्रयोग करेंगे तो ये छेनी जो होती है ये मशरूम हेड छेनी होनी चाहिए। मशरूम क्या होता है? जब लोहे को पीटते पीटते उसके ऊपर झूमर बैठ जाती है, उसे हम मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम। तो उस मशरूम, विदाउट मशरूम हेड की चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। और क्या है? ये होता है हमारा, क्या है ये? आरी नहीं है, भारी ब्लेड नहीं है। ये हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड। हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड। ये हेक्सा फ्रेम भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन से आते हैं? तो एडजस्टेबल आता है, जिसमें ब्लेड को छोटा बड़ा करके लगा सकते हैं। मार्केट के अंदर ब्लेड अनेक साइज के मिलते हैं, उसको छोटा बड़ा करके लगाएंगे तो हमें एडजस्टेबल हेक्सा का प्रयोग करेंगे। इसे बोलते हैं फिक्स हेक्सा। इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं और ये ब्लेड होता है। ब्लेड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डबल एज ब्लेड, एक सिंगल एज ब्लेड। डबल एज में दोनों तरफ दांते होते हैं, ये आधा इंच में आता है। सिंगल एज ब्लेड होता है वो एक तरफ होता है, 1 इंच आधा इंच साइज में होता है। लंबाई में ये सब 12 इंच के होते हैं। अगर इसका स्टैंडर्ड साइज लोगे, हमारे पास इंची टेप नहीं है तो इससे हम नाप सकते हैं कि 12 इंच का एक ब्लेड है। 12 इंच मतलब 1 फीट। अगर फीटों में हमें काउंटिंग करनी है तो ब्लेड से हम निशान लगाते रहेंगे और काउंटिंग करते रहेंगे। ठीक है ना। और आगे अगर अधिक जानकारी चाहिए है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।
जिसका नाम है नरेश्वर ITI, ठीक है ना। जो चैनल है उसका है नरेश्वर ITI। और ढेर सारे आप लोगों जैसे स्क्रू ड्राइवर है, या हम धागे को प्रयोग करते हैं ईंट ब्रिक लगाते समय, आप लोगों को उसके अंदर बाकायदा बच्चे कार्य करते हुए दिखाई देंगे। उसके अंदर मसाला लगाना है, हमें कितनी दूरी पे ईंट को लगाना है, मसाला कितने लेवल पे बिछाना है। मसाला जब बिछाएंगे, ईंटों को रद्दे लगाएंगे, तो उसके अंदर 10 mm मतलब 10 mm तक, हमारा जो अंगूठा जितना मोटा है उतना मसाला हम बिछाएंगे। जब ईंट को हमें टेकना है, तो ईंट टेकनी है तो ईंट के अंदर गैप कितना होना चाहिए, गैप इतना होना चाहिए कि एक दूसरे के ईंट के बीच में उंगली फंसे ना, एक दूसरे के टच होकर निकल जाए, ठीक है। जब रद्दा लगाना है तो हमें कौन सी बॉन्ड लगानी है, रद्दा जो लगाते हैं उसे बोलते हैं बॉन्ड। 10 mm का मसाला अगर हम एक समान रेशो से हम बिछाते हुए जाएंगे तो 4 रद्दे लगाएंगे तो एक फीट पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, जब बॉन्ड चिनेंगे तो बॉन्ड हमें मजबूत कौन सी होती है, और बॉन्ड चिनते समय हमें जोड़ को काटना होता है। अगर जोड़ नहीं काटेंगे तो मिट्टी वो गिर जाएगी दीवार। बॉन्ड के ऊपर जब जोड़ लगाएंगे तो बॉन्ड में हमें अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं। एक ईंट लगाते हैं हेडर की, एक ईंट लगाते हैं स्केचर की, इसे बोलते हैं स्टेपेज। स्टेपेज जब हम प्लास्टर करते हैं या फर्श करते हैं तो मसाले को एक समान रेशो में ऐसे करना, या दीवार पे प्लास्टर करते समय इसको प्लेन करना, या सोल का प्रयोग करना। सोल जब हम दीवार के ऊपर सोल में प्लास्टर करेंगे तो ये हमें सोल के साथ में, सोल को क्या बोलते हैं, प्लम्बो। अपनी यहाँ आम लैंग्वेज में तो हम सोल बोलते हैं, सोल बोलते हो ना, मिस्त्री है कोई सोल बोलते हो, लेकिन हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसके अंदर हम बोलते हैं प्लम्बो, ठीक है। जब हम दीवार के ऊपर सोल प्लास्टर करेंगे तो ऐसे 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 लगा के इसको और फिर ऐसे चिपका के करेंगे। कहीं भी आपको प्लास्टर ज्यादा या कम लगता है तो उसको हमें नाप के करना है, क्योंकि सोल में आजकल कोई नहीं करता है। अगर सोल नहीं करेगा तो मकान वाले का बनाएगा, इसे बोलते हैं ब्रिक। इसका साइज क्या होता है, 9 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच मोटाई। स्टैंडर्ड साइज 4 इंच होता है। वैसे हम क्या बोलते हैं, 9 इंच, 4 इंच और 3 इंच बोलते हैं ना, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो होता है 110 90, ठीक है। 4 इंच, 4 इंच और 9 इंच। जब इसके हमें रद्दा जब लगाना है, बॉन्ड लगाना है, तो बॉन्ड लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे, उसे बोलेंगे स्केचर। स्केचर मतलब जैसे वार्ड में वार्ड मरीज को लगाते हैं स्केचर को है, उसे बोलते हैं स्केचर। स्केचर की आकृति में ऐसे लगाएंगे, सामने का हिस्सा होगा, इसे बोलेंगे हेडर। हेडर और स्केचर बॉन्ड मिलाकर के हम 9 इंच की दीवार बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फेमिलिस बॉन्ड। और दोनों रद्दों जब 9 इंच का बनाते हैं, एक रद्दा जाएगा हमारा हेडर का, एक जाएगा स्केचर का। जब हेडर का जाएगा तो एक ही ऐसे टिकती रहेगी एक दूसरे पे, ऐसे सामने हेडर दिखाई देगा। जब स्केचर बोर्ड लगाएंगे तो ये स्केचर रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इसके बगल में एक एक और रहेगी, तो दोनों का चौड़ाई 9 इंच हो जाएगा। प्लास्टर हो जाएगा 10 इंच के 10.5 या 11 इंच हो जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को पूरी जानकारी हो गई, मिल गई होगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो हम और आप 5-6 दिन लगातार यही है, और मैं सामने वाली बिल्डिंग में ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहीं पे आके। मैंने कल भी कहा था कि हम कल भी आएंगे, मोहरम और ईद आ रही है तो लोग प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे तो भाई जब फायदा मिल रहा है सरकार की तरफ से तो